नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्तिक कहानियां में। आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध और उनके विचारों को सत्य कथा के माध्यम से। यह कथा छोटी जरूर है पर बहुत रोचक है। भारत के एक नगर में एक सेठ जी रहते थे जो काफी संपन्न थे। अपने घर में वह पुत्र और पुत्रवधू जिसका नाम विशाखा था के साथ रहते थे। एक दिन सेठ जी भोजन कर रहे थे और विशाखा उन्हें पंखा झल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आया। विशाखा ने सोचा कि ससुर जी आज्ञा दें तो वह उठकर भिक्षु को देने के लिए कुछ लाए, किंतु सेठ जी ने भिक्षु की पुकार अनसुनी कर दी और वे चुपचाप अपना भोजन करते रहे। भिक्षु ने जब फिर से पुकारा तो विशाखा से रहा नहीं गया और वह बोली, आर्य, मेरे ससुर जी आज अभी बासी अन्न खा रहे हैं, अतः आप अन्य किसी दिन पधारें। यह सुनते ही सेठ जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तभी वे तत्काल भोजन छोड़कर गुस्से में उठ खड़े हुए और विशाखा से बोले, तूने मेरा बहुत अपमान किया है, जा अभी इसी समय मेरे घर से निकल जा। विशाखा ने नम्र स्वर में कहा, ससुर जी, आपने मेरे विवाह के समय मेरे पिताजी को वचन दिया था कि मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो आप शहर के 8 गृहस्थ सदस्यों से उसके विषय में निर्णय कराएंगे और तब मुझे दंड देंगे। सेठ जी ने तत्काल 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाया और उनके समक्ष विशाखा को खड़ा कर दिया। तब विशाखा ने उनके समक्ष पूरी बात बताकर कहा, मनुष्य को अपने पूर्वजन्म के पुण्यों के फल से ही संपत्ति मिलती है। मेरे ससुर जी को जो संपत्ति मिली है वह भी उनके पहले के जन्मों के पुण्यों का ही फल है। इन्होंने अब नए पुण्य अर्जित करना बंद कर दिया है। इसी कारण मैंने कहा था कि ये बासी अन्न खा रहे हैं। यह सुनकर उन पंचों को निर्णय नहीं देना पड़ा, बल्कि सेठ जी ने ही सबके सामने लज्जित होकर विशाखा से क्षमा मांग ली और कहा, मैं धन के मोह में अंधा हो गया था, जो मैंने उन भिक्षु का निरादर करा और उन्हें भिक्षा दिए बिना ही लौटा दिया और तुम पर क्रोध किया। मैं आज ही गौतम बुद्ध के आश्रम में जाकर बुद्ध से भी इस गलती की क्षमा मांगूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। और ऐसी ही सत्य कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आस्तिक कहानियां को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।